हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टारगेट विथ विनय यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप लोगों के आरओ एग्ज़ाम में विशेषण विशेष से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग विशेषण विशेष से संबंधित जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और एक टेस्ट सीरीज की एक अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आप लोग जाकर वहाँ से टेस्ट सीरीज को भी देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज की वीडियो कल से आप लोगों को देखने को मिलेगा। विशेषण विशेष का कल टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वहाँ पे आइए और अपना मूल्यांकन करिए। चलिए आज बात कर लेते हैं विशेषण विशेष की कुछ कॉन्सेप्चुअल बातों की, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सकता है। देखिए, विशेषण की बात करते हैं विशेषण विशेष की, तो याद रखिए कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ज्ञात होती है, क्या ज्ञात होती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ज्ञात होती है, उसे ही विशेषण कहते हैं। और विशेष से किसे कहते हैं? तो विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि विशेषण की पहचान कैसे आप लोग करेंगे, तो जैसे यहाँ पे दिया है कि एग्जाम्पल में लड़का अच्छा है। ठीक है, यानी अच्छा लड़का है, तो लड़का क्या हो गया? यहाँ पे लड़का आपका संज्ञा हो गया। ठीक है, और अच्छा क्या हो गया? इसका गुण है, यानी कि उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो अच्छा होना क्या है? उसका विशेषण है। ठीक है, तो ये विशेषण हो गया। तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, फिर नीली गाय, तो गाय क्या हो गया? तो गाय आपका हो गया कि आपका संज्ञा है, और नीला होना आपका क्या है? इसका गाय का, ये उसकी विशेषता है। काला आदमी, तो आदमी जान रहे हैं कि संज्ञा है, और काला क्या है आपका? काला क्या है? उसकी विशेषता है, तो ये आपका विशेषण हो गया। ठीक है, सफ़ेद घोड़ा, तो घोड़ा क्या है? संज्ञा है, और सफ़ेद होना उसकी विशेषता है। सफ़ेद हाथी, तो आपको हाथी का भी इसी तरह समझ में आ गया होगा। और छोटा फूल और भला आदमी, तो ये इसमें समझने का प्रयास करिए कि कैसे आप पहचानेंगे कि विशेषण क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं, देख लेते हैं कि विशेष से किसे कहते हैं। विशेषण तो समझ में आ गया कि नहीं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देख लिया। तो विशेष से की भी बात कर ले, तो विशेष से किसे कहते हैं? जिससे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष से कहलाते हैं। जैसे गीत सुंदर है, इसमें सुंदर जो है वो विशेषण है, और गीत क्या है? विशेष से है। यानी कि क्या आप पहले इसकी परिभाषा पे ध्यान दीजिए कि परिभाषा में क्या कहा गया है कि जिससे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए कि जैसे एग्जाम्पल में क्या है, गीता सुंदर है, तो इसमें सुंदर क्या है? उसका विशेषण है, और गीता क्या हो गया? विशेष से हो गया। यानी संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष की बात हम लोग कहते हैं। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। फिर आगे चलते हैं। विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं, यानी जो विशेषण शब्द हैं वो विशेष से पूर्व भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। तो जो पूर्व में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे थोड़ा सा पानी डालो। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालो, या फिर कह सकते हैं एग्जाम्पल में 1 मीटर कपड़ा दो। ठीक है, 1 मीटर कपड़ा दो। यहाँ पे जैसे पानी क्या है आपका? ये पानी क्या हो गया? विशेष से हो गया। ठीक है, पानी क्या हो गया? विशेष से हो गया। थोड़ा सा पानी डालो। ठीक, और यहाँ पे दूसरे में 1 मीटर कपड़ा दो, तो कपड़ा क्या हो गया? आपका विशेष से हो गया। तो इसमें क्या कहा गया है? विशेषण शब्द से पूर्व 1 मीटर जो है वो विशेषता है कि 1 ही मीटर कपड़ा लग रहा है, उसकी विशेषता है, लेकिन वो विशेष से पहले आ रहा है। ठीक है, तो पूर्व में प्रयुक्त विशेष शब्दों के उदाहरण में आप लोगों को समझ में आ गया कि जैसे थोड़ा सा क्या हो गया? ये विशेषण है। ठीक है, और पानी क्या हो गया? विशेष से हो गया। यानी यहाँ कह सकते हैं कि विशेष से पहले विशेषण आ सकता है। ठीक है, और इसी तरह दूसरा वाला भी देख लेते हैं। जैसे बाद में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण। बाद में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण, यह रास्ता लंबा था, रामू मोटा है। ठीक है, रामू कैसा है? मोटा है। तो बाद में क्या आ रहा है? मोटा होना बाद में आ रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद रास्ता लंबा होना बाद में आ रहा है। तो ये हो गया आपका बाद में प्रयुक्त होने वाले विशेषण शब्दों के उदाहरण। ठीक है,
तो यहाँ पे रास्ता की बात कर लेते हैं, तो रास्ता क्या हो गया, विशेष से हो गया, यानी कि ये पहले आ रहा है, ठीक है, विशेष से हो गया। और ये आपका लंबा होना क्या है, ये विशेषण है, ठीक है, ये विशेषण है। ठीक, उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही समझने का प्रयास करिए। अब बात कर लेते हैं कि विशेषण के प्रकार। विशेषण के देखिए विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। एक तो गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है, दूसरा संख्यावाचक विशेषण होता है, और तीसरा जो होता है परिमाणवाचक विशेषण होता है, और चौथा जो है संकेतवाचक विशेषण होता है। अब बात कर लेते हैं गुणवाचक विशेषण की, ठीक है, हम लोग गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं। तो गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, भार, तापमान आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि आपके आसपास जो भी चीज़ें दिख रही होंगी वो गुणवाचक विशेषण की विशेषता, उसके अंदर गुणवाचक विशेषण पाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके समझ लीजिए कि गुणवाचक विशेषण जैसे इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि जैसे भाव दिया है, रंग दिया है, दशा दिया है, आकार दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे भाव हो गया, ठीक है, तो भाव की बात कर लेते हैं। तो भाववाचक जो भी विशेषण होंगे तो वो गुण बता रहे हैं। भाव क्या है, एक प्रकार का गुण है, तो गुणवाचक विशेषण तो है, लेकिन गुणवाचक विशेषण में भी भाववाचक है, ठीक है। रंग क्या है, आपका विशेषण ही है, लेकिन वो भी रंग एक प्रकार का गुण ही होता है, उसके अंदर रंग है तो वो गुण है, लेकिन गुणवाचक विशेषण में भी वो ये रंग बोधक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि भाव, इसमें जैसे भाव में क्या क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, वीर हो सकता है, डरपोक हो सकता है, आदि हो सकता है, ठीक है, डरपोक आदि, इन लोगों की बात कर लेते हैं। अब रंग बोधक की बात कर लें तो रंग बोधक में क्या हो सकते हैं, लाल हो सकता है, हरा हो सकता है, पीला हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, काला हो सकता है, ऐसे जितने भी कलर होंगे आप उसको रख सकते हैं। अब दशा में क्या हो सकता है, दशा किस प्रकार का विशेषण है, तो ये तो है गुणवाचक विशेषण ही दशा, लेकिन इसमें भी दशा बोधक विशेषण है, ठीक है। तो दशा कैसी हो सकती है, पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आकार की बात कर लेते हैं। तो आकार क्या होगा, आकार में जैसे आकार बोधक जो होता है, आकार बोधक गुणवाचक जो विशेषण होते हैं उसकी बात करते हैं। तो आकार में गोला हो सकता है, सुडौल हो सकता है, नुकीला हो सकता है, चौकोर हो सकता है, आयताकार हो सकता है। तो ये सब क्या हो गए, आकार बोधक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगी। फिर बात कर लेते हैं समय बोधक गुणवाचक विशेषण की बात कर लेते हैं। तो समय बोधक विशेषण गुणवाचक में देखते हैं, जैसे समय में क्या हो गया, अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा आदि, ये समय बोधक गुणवाचक संज्ञा हैं, ठीक है। इसी तरह आपका स्थान में हम लोग देख लेते हैं। तो स्थान बोधक जो होते हैं, ठीक है, स्थान बोधक गुणवाचक में क्या होता है, ऊंचा हो सकता है, नीचा हो सकता है, गहरा हो सकता है, लंबा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है, आदि हो सकता है। तो उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से इसको पूछ सकते हैं आप लोग। देखिए गुणवाचक जो विशेषण होता है, ठीक है, गुणबोधक जो विशेषण होता है उसमें भला हो सकता है, सुंदर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मीठा हो सकता है, खट्टा हो सकता है, दानी हो सकता है। ये क्या है, इसके गुण हैं, ठीक है। से भला आदमी होना क्या है, एक प्रकार का गुण है, सुंदर होना क्या है, उसका गुण है, और बड़ा होना भी उसका गुण है, मीठा होना भी क्या है, एक प्रकार का गुण ही है, ठीक है। खट्टा होना उसका स्वभाव या गुण कह सकते हैं, दानी होना भी एक क्या है, स्वभाव या गुण है, तो उसे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसी तरह दिशा बोधक गुणवाचक विशेषण की बात कर लें तो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, आपकी जितनी 10 दिशाएं होती हैं वो दिशा बोधक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। फिर चलते हैं संख्या बोधक पे, संख्यावाचक विशेषण की बात कर लेते हैं कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, ठीक है, तो ये जैसे विशेष हो गया, तो 4 क्या है, ये विशेषण हो गया, ठीक है, 4 क्या है,
विशेषण हो गया, वृक्ष क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और इसका विशेषण क्या हो गया, 5। 10 नदियाँ, तो 10 क्या है, संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात कर लेते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप लोग देखने का प्रयास करें, जैसे 4 लड़के, तो कंफर्म है कि नहीं 4 ही लड़के हैं, तो ये 4 लगा है, तो यानी कंफर्म है कि ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। यानी जहाँ पे भी अगर ये कंफर्म है कि नहीं उतनी ही संख्या में हैं वहाँ पे लोग, वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही प्रयोग में हुआ है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 5 पेड़, तो यहाँ पे पता है कि नहीं 5 ही पेड़ का बात हो रहा है, किसी और का बात नहीं हो रहा है। 10 नदियाँ, तो यहाँ 10 नदियों की बात हो रही है, तो निश्चित संख्या है। 10 पहाड़ की बात हो रही है, तो ये भी निश्चित संख्या है। तो ये सभी निश्चित संख्या विशेषण के उदाहरण हैं। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात कर लेते हैं। तो जिन विशेषणों से विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कई, काफ़ी आदि। यानी कुछ लोग वहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में कह दें कि वहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है, तो पता है कि नहीं हैं कुछ लोग, लेकिन कंफर्म नहीं है कि 3 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल। जैसे कह दे वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं, तो फिर भी हमें ये नहीं पता है कि नहीं कि 5 ही लोग खड़े हैं कि 10 लोग खड़े हैं, तो वहाँ पे कई लोग हैं, तो मतलब कंफर्म नहीं हो रहा है कि वहाँ पे कितने लोग हैं, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 6 प्रकार होते हैं। निश्चित अनिश्चित आप लोगों को समझ में आ गया। जहाँ निश्चित संख्या का ज्ञात हो निश्चित संख्यावाचक, जहाँ संख्या का बोध हमें कंफर्म न हो तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे 6 मुख्य 6 होते हैं। गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक, यहाँ पे क्रम में क्रम ऐसे रहेगा, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्येकवाचक विशेषण, समुच्चयवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को कंफर्म हो गई। ठीक है, अब देखिए गणनावाचक विशेषण के कितने जैसे गणनावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो गणनावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, पूर्ण संख्या बोधक और अपूर्ण संख्या बोधक। तो जैसे जहाँ पे 2, 3, 5 पूर्ण संख्या विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोधक कहते हैं। जहाँ पे आपको कंफर्म हो कि नहीं हाँ गणना के हिसाब से वहाँ पे इतने ही लोग हैं, तो वो समझ लीजिए कि पूर्ण संख्या बोधक हैं। और जहाँ पे आधे अधूरे संख्या की बात हो तो वो अपूर्ण संख्या बोधक होते हैं। देखिए अपूर्ण संख्या बोधक में भी आपको निश्चित है कि नहीं हाँ ज्ञात हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं कह देंगे कि ये अनिश्चित वाचक संख्या का एग्जाम्पल है, नहीं, वो आपको कंफर्म है कि हाँ ये चीज़ इतने लोग हैं, बट है कि वो पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपूर्ण संख्या बोधक की। तो जैसे 1.25, 1.5, 2.25, 2.5 आदि अपूर्ण संख्या बोधक विशेषण है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या तो है नहीं। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं है तो ये अपूर्ण संख्या बोधक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देख लेते हैं क्रमवाचक की। ठीक है, यहाँ पे आपका क्रम में ऐसे लगेगा। क्रमवाचक विशेषण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ क्रम के अनुसार गणना का बोध कराया जाता है। ठीक है, क्रम के अनुसार, जैसे कोई मतलब क्रम से चलेंगे। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो वैसे जहाँ पे आपको दिखे तो वहाँ पे क्रमवाचक विशेषण की बात होती है। ठीक है, उदाहरण में आप समझ लीजिए, चौथी लड़की। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि नहीं 3 लोग को छोड़ के सिर्फ चौथी लड़की की ही बात हो रही है, तो वो क्रम के रूप में दिखाया जा रहा है, तो उसको आप लोग क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत शामिल करेंगे। है तो गणनावाचक में ही, लेकिन क्रमवाचक उसके अंतर्गत आएगा। चतुर्थ श्रेणी। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी क्या हो गया,
कि 3 श्रेणियों के बाद, यानी 3 श्रेणियों के बाद क्रम से ही आएगा चतुर्थ, तो वो चतुर्थ श्रेणी भी आपका क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। 5वीं कक्षा, ठीक है, तो 5वीं कक्षा क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो ये क्रम से आएगा तो 5वीं कक्षा हो जाएगा आपका क्रमवाचक विशेषण का एग्जाम्पल। ठीक है, अब आवृत्तिवाचक विशेषण की बात कर लेते हैं, जहाँ पे मतलब आवृत्ति का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये समझ लिए, यह एक वस्तु का दूसरे वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताता है, जैसे 100 गुना दिमाग, ठीक है, दूध से 2 गुना पानी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आवृत्ति हो रही है किसका, जैसे पहाड़ा आपको पता है, उसी तरह से पहाड़े में जैसे 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, तो क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तो उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत शामिल करते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक वाचक विशेषण की बात कर लें, तो प्रत्येक वाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, उसे प्रत्येक वाचक कहते हैं। जैसे समझिए, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, एक एक नेता, यानी यहाँ पे कन्फर्म सभी की बात कर रहा हो, जहाँ पे प्रत्येक वाचक मतलब सभी को जहाँ सम्मिलित कर ले, तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे कि वो प्रत्येक वाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। समुदायवाचक विशेषण की बात कर लें, ठीक है, तो जहाँ पे आपको समुदाय की बात होगा कि नहीं यहाँ पे इतने लोग हैं, यहाँ पे उतने लोग हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा। जैसे कि चारों लड़के, ठीक है, चारों लड़के, तो चारों लड़के क्या है, ये दिखा रहे कि नहीं, ये इकट्ठा हैं, वो समुदाय के रूप में है, ठीक है। दोनों भाई, तो दोनों क्या दिखा रहा है कि ये दोनों भाई हैं। 2 भाई अगर होता तो आप कहेंगे कि नहीं, हाँ गणनावाचक संख्यावाचक की विशेषण हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे दोनों भाई ये समुदाय के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे बहुवचन के रूप में प्रयोग हो तो वो आप वहाँ पे कह सकते हैं समुदायवाचक होगा। समुच्चयवाचक की बात कर लें, तो समुच्चयवाचक में क्या होता है, जैसे कुछ जैसे दर्जन क्या है, 12, ये समुच्चय है, गुच्छे के रूप में जहाँ प्रयोग हो, जोड़ा, ठीक है, 32वीं शताब्दी, ठीक है, तो 100 के रूप में प्रयोग होता है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, समुच्चयवाचक। अब बात कर लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण की, तो जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, आपको पता है कि थोड़ा कोई, और फिर बहुत, ये भी क्या है, परिमाण वर्ड को ही डिफाइन कर रहा है। 3 मीटर, तो 3 मीटर क्या है, परिमाण ही तो है, कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये क्या है, परिमाण ही तो है। जैसे उदाहरण में आप समझ लीजिए, मुझे 4 किलो चीनी दो, तो 4 किलो यहाँ पे क्या है, परिमाण हो गया, तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक। मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारा क्या हो गया, ये परिमाणवाचक विशेषण की बात हो गई, ठीक है। अब परिमाणवाचक विशेषण की भी बात कर लेते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित जहाँ पे आपको पता है कि नहीं 2 मीटर है, 4 मीटर है, इसकी बात हो रही है, तो वहाँ पे आपको पता है कि निश्चित परिमाण होगा। जहाँ पे बहुत सारा दूध, ठीक है, तो बहुत क्या हो गया, वो अनिश्चित हो गया, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कितना, लेकिन हाँ ये हो गया कि यहाँ परिमाण है, ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है। तो निश्चित परिमाणवाचक को समझ लेते हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक में क्या हो जाएगा कि जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 गज ज़मीन है, तो यहाँ पे 4 गज ये क्या हो गया, निश्चित परिमाण को दिखा रहा है कि नहीं मेरे पास इतना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल समझिए, मेरे पास 100 लीटर दूध है, तो 100 लीटर क्या हो गया, ये निश्चित है कि 100 है, ऐसा नहीं है कि उसको 90 कह सकते हैं, 110 कह सकते हैं, 100 लीटर ही निश्चित है। मेरे पास क्या है, 100 अमरूद है, तो वो क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। ये उम्मीद है कि इतना चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब चलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक की बात कर लेते हैं। तो अनिश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक में आपको याद रखना है कि जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे,
उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे गिलास में थोड़ा सा पानी, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित है, क्वांटिटी फिक्स नहीं है कि आधा लीटर हो गया, 250 ग्राम हो गया, 250 ग्राम हो गया ये। फिर गिलास में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो गया, अनिश्चित है। ठीक है, तो ये जहाँ पे अनिश्चित शब्द का बोध हो, तो अनिश्चित परिमाण का बोध हो, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब बात कर लेते हैं सार्वनामिक विशेषण की। तो सार्वनामिक विशेषण का क्या मतलब होता है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे यह लड़का हमारे कॉलेज का है, वह आदमी हमारा मित्र है। ठीक से पहले वाले एग्जाम्पल में समझिएगा, यह वह सर्वनाम क्रमशः, ठीक है, लड़का आदमी की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो यह लड़का यानी उसी लड़के की बात कर रहा है यह, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो वह आदमी मतलब उस आदमी को तो संकेत कर रहा है, लेकिन संकेत वो कौन सा वर्ड कर रहा है, वह आदमी, तो वह क्या हो गया आपका, ये सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हो गए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो, प्रायः सभी प्रकार के सर्वनाम विशेषणों का कार्य कर सकते हैं, अतः सर्वनाम के अलग अलग भेद होने के कारण सार्वनामिक विशेषणों का निम्नलिखित भेद होते हैं। ये चीज़ समझिए। अब सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो वो समझने का प्रयास करते हैं। मुख्यतः चार के आसपास इसके भेद होते हैं सर्वनामिक विशेषण के। संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, आप जैसे कि कह सकते हैं यह वह इस उस संकेतवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जब ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस किताब को जरूर पढ़िए, ऐसा नहीं बोल रहा है कि सभी किताब को पढ़िए, लेकिन इस वर्ड को क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है कि इसी किताब को पढ़िए। तो और निश्चित कर दे रहा है कि नहीं, इसी किताब को ही पढ़ना है, तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण हो गया। वह लड़का कहाँ चला गया, तो वह लड़का कहाँ चला गया, तो संकेत कर रहा है वह लड़का कहाँ चला गया, तो वह क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, उसे घर में कौन उसे घर में कौन रहता है, तो उसे क्या हो गया, यहाँ पे संकेत हो गया। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण का एग्जाम्पल हो गया। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण को समझ लेते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण को समझिए, जहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कोई वर्ड आ गया। ठीक है, कोई वर्ड आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चय हो गया, अनिश्चयवाचक, यानी कोई भी किताब खरीदनी है तो कंफर्म नहीं है कि कौन सा किताब खरीदना है, तो उसे क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, तो कुछ क्या हो गया यहाँ पे, तो अनिश्चयवाचक का ये परिभाषा हो गया कि नहीं, हाँ यहाँ पे कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, तो कुछ क्या हो गया, अनिश्चितता को दर्शा रहा है, तो कुछ लोग क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण हो गया। अब प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, तो उसके नाम से पता है जहाँ पे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होगा वो प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण होंगे। जैसे में कौन, क्या, किस, ठीक है, प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन सा मकान आपको पसंद आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा मकान पसंद आया, तो कौन क्या हो गया, यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण हो गया। किस आदमी से मिलने जाना है, ठीक है, किस आदमी से मिलने जाना है, तो यहाँ पे किस आदमी से मिलने जाना है कंफर्म तो है नहीं, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण हो गया। कौन लोग थे वे, कौन वर्ड लग गया, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण हो गया। अब बात कर लेते हैं संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण की। तो जहाँ पे संबंध बताया जाए, ठीक है, जब संबंधवाचक सर्वनाम जैसे मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आप समझिए, जैसे उनकी साड़ी सुंदर है, ठीक है, उनकी साड़ी
सुंदर है। तो ये किसकी साड़ी सुंदर है? उनकी। तो संबंध बता रहा है कि उनकी साड़ी सुंदर है। किसकी? तो वो बता रहा है ना कि उन्हीं की साड़ी सुंदर है, तो वो संबंध बता रहा है कि नहीं किसके उसका संबंध है। तो ये संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मेरा बेटा आज घर नहीं आया, ठीक है। तो मेरा बेटा, ठीक है, तो इसका जो भी बुला रहा है ये कि बोल रहा है कि मेरा बेटा आज घर नहीं आया, तो उसी से उसका संबंध दिखाई दे रहा है मेरा वर्ड के माध्यम से। उनके घर आज कथा हो रही, तो उनके घर आज कथा हो रही है, तो वो उनके घर से संबंध बताया जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि यहीं संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। आगे चलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात कर लेते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया रीति का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया रीति का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण की ही तरह इनकी संख्या भी अनंत है, जैसे धीरे धीरे, अचानक, फटाफट, एकाएक, धड़ाधड़, ठीक है। अब इसका रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण भी समझ लेते हैं। तो उदाहरण समझिए, रात को अचानक बारिश होने लगी। तो ये अचानक क्या है? रीति है, ठीक है। अचानक कोई चीज़ हो गया तो वो रीति है। धीरे धीरे क्या है? एक प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ध्यानपूर्वक सुनता है अरविंद, ध्यानपूर्वक सुनता है, तो ये भी क्या हो गया? रीति हो गया, ठीक है। पुस्तक धड़ाधड़ बिकती है, तो धड़ाधड़ क्या हो गया? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल हो गए हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्रविशेषण की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रविशेषण की बात करते हैं। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? ऐसे प्रश्न एग्जाम में इस टाइम खूब आ रहे हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें ही प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे में समझने का प्रयास करिए, ठीक है। जैसे अरविंद बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है? तेज दौड़ना, ये तो विशेषण हो गया। बहुत तेज दौड़ना क्या हो गया? ये आपका प्रविशेषण हो गया, ठीक है। तो यानी कि आपसे क्या कहा गया है, पहले समझिए, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो बहुत यहाँ पे क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। तेज क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब है बड़ा साहसी लड़का है, साहसी उसका विशेषण है, बड़ा जो लग गया उसका प्रविशेषण है, ठीक है। तो वो प्रविशेषण को दर्शा रहा है। कश्मीरी सेब बहुत लाल होते हैं ना, तो कश्मीरी सेब, ठीक है। तो ये तो लाल क्या है यहाँ पे? तो लाल आपका हो गया कि विशेषण है, ठीक है। कश्मीरी सेब क्या है? लाल होता है, लेकिन कैसा लाल होता है? बहुत लाल होता है, तो बहुत क्या हो गया यहाँ? प्रविशेषण हो गया। तो प्रविशेषण आप लोग को समझ में आ गया। ऐसा विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताता हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर बात कर लेते हैं कि तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्था होती है। एक तो मूलावस्था होती है, दूसरा उत्तरावस्था होती है, तीसरा उत्तमावस्था। उत्तरावस्था में यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी 2, ठीक है। यहाँ उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा? 2 से अधिक, ठीक है। मूलावस्था में मतलब वो अपनी मूल स्थिति में हो। उत्तरावस्था में क्या हो? 2 होना चाहिए। उत्तमावस्था में क्या है? 2 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि मूलावस्था, ठीक है। मूलावस्था को देख लेते हैं कि मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, यानी मूल अवस्था में ही उसकी बात की जाती है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जाती है, तो वो क्या होगा? मूलावस्था हो गया विशेषण का, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझिएगा। जैसे सावित्री सुंदर लड़की है, ठीक है। तो सावित्री क्या है? सुंदर है, सुंदर लड़की है। तुलना नहीं हो रहा है कि नहीं उससे सुंदर है या किसी से सुंदर है, तो ये यहाँ पे तुलना नहीं हो रहा है, तो ये अपनी मूल अवस्था में है। सुरेश अच्छा लड़का है, तो सुरेश अच्छा लड़का है, लेकिन यहाँ पे अच्छा है, लेकिन किससे अच्छा है? उसकी तुलना किसी से नहीं हो रही है, इसलिए ये अपने मूलावस्था के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब उत्तरावस्था की बात कर लें। जैसे आपको बताया 2, जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे उत्तरावस्था होगा, और जहाँ उत्तमा की बात करें 2 से अधिक होगा, म है तो 2 से अधिक होगा, र है तो
ये र है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो उत्तरावस्था जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोष की तुलना की जाती है तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होते हैं। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, यानी कि उत्तरावस्था में क्या होगा, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना किया जाए तो वही क्या हो जाएगा, आपका उत्तरावस्था विशेषण की बात होगी। तो रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, तो रविंद्र तो बुद्धिमान है ही, लेकिन किससे अधिक बुद्धिमान है, चेतन से अधिक बुद्धिमान है, तो ये उत्तरावस्था के एग्जाम्पल हो गए। सविता राम की अपेक्षा अधिक सुंदर है, सविता सुंदर तो है लेकिन किसकी अपेक्षा, राम की अपेक्षा, यहाँ तुलना कर दिया गया तो ये उत्तरावस्था की बात हो गया। यानी मूलावस्था में कोई भी किसी से तुलना नहीं की जाएगी, उसकी मूल अवस्थिति के बारे में बताई जाएगी। उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, तुलना की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब उत्तमावस्था को समझने का प्रयास कर लेते हैं। उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक तथा सबसे कम बताया जाता है तो उसे उत्तमावस्था कहते हैं। दो से अधिक, जैसे पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, तो अब देखो पंजाब राज्य की बात कर रहा है, तो क्या कर रहा है कि अधिकतम अन्न होता है, यानी कि और जितने राज्य हैं, ठीक है, कई राज्यों से तुलना कर दिया गया, तो ये हो गया कि नहीं, कि यहाँ पे क्या हो गया, उत्तमा अवस्था। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं कि भारत जो है रूस, अमेरिका तथा इज़राइल से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है, तो तुलना तो कर रहा है लेकिन दो से अधिक लोगों से तुलना कर रहा है भारत की, तो वो क्या हो जाएगा, उत्तमा अवस्था का एग्जाम्पल हो जाएगा। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। विशेषण और विशेष में कुछ संबंध भी होते हैं तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, विशेष विशेषण के रूप में और विधेय विशेषण के रूप में। तो विशेष विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए तो क्या कहते हैं, विशेष्य। ठीक है, अब देखिए विशेष विशेषण की बात कर लेते हैं। तो विशेष विशेषण, विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं, यानी जो विशेष है, ठीक है, उससे पहले अगर विशेषण आता है तो उसे क्या कहेंगे, विशेष विशेषण। जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, और लाल क्या हो गया, विशेष्य हो गया, तो विशेषण से पहले लाल आ गया तो ये क्या हो गया, विशेष विशेषण के एग्जाम्पल हो गए। जैसे यहाँ लाल विशेष्य है, ठीक है, और विशेषण क्या है, घोड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, राम चंचल लड़का है। ठीक है, राम चंचल लड़का है, तो लड़का क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, राम विशेषण हो गया और चंचल क्या हो गया उसका, ये विशेष्य हो गया। ठीक है, लड़का तो है, विशेषण हो गया, और कैसा लड़का है, चंचल है, तो विशेष विशेषण हो गया। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई कि विशेष विशेषण किसे कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, विधेय विशेषण किसे कहते हैं। तो विधेय विशेषण की बात कर लें तो विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरा कुत्ता काला है। ठीक है, मेरा कुत्ता काला है। ठीक है, तो विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले, ठीक है, तो यहाँ काला क्या हो गया, विधेय विशेषण का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो यानी लास्ट में जो आ रहा है तो काला क्या है, विशेषण ही है। ठीक है, ठीक है, और कुत्ता क्या हो गया, यहाँ पे विशेषण है, उसके बाद विशेषण के बाद काला क्या है, विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो उसे विधेय विशेषण कहेंगे। ठीक है, मेरी गाय सीधी है, तो मेरी गाय क्या हो गया, विशेषण हो गया, और सीधी होना उसका क्या हो गया, विधेय हो गया। तो यानी मेरी गाय सीधी है, तो यहाँ विधेय विशेषण का उपयोग किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि जितना आप लोगों ने पढ़ा कि विशेषण विशेष्य को देखिए पहचानते कैसे हैं कि कौन सा विशेष्य है कौन सा विशेषण है। जो अपनी मूल अवस्था में हो, समझिए पहले जो भी वर्ड जो हो, जो भी आप लोगों को शब्द देखने को मिले, जो अपनी मूल अवस्था में होंगी वो विशेष्य होंगे। क्या होंगे, विशेष्य होंगे। इस चीज़ को समझिए, जो अपनी मूल अवस्था में होंगी उसे विशेष्य होंगे। जैसे समझिए उत्पत्ति ये विशेष्य है, और उत्पन्न उसमें थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट कर दिया गया, उत्पन्न बना दिया गया। ठीक है,
तो उत्पत्ति से उत्पन्न बना, तो ये विशेषण हो गया, और विशेष से क्या हो गया, उत्पत्ति। अब उपार्जन की बात कर लेते हैं, ठीक है। उपार्जन अपनी मूल अवस्था में है, और उपार्जित, ठीक है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। विशेषण को याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग कॉन्सेप्ट से क्लियर हैं तो वो आपको ज़्यादा याद या परेशानी नहीं देंगे। जैसे उपहार क्या हो गया, विशेष्य हो गया। उपहरित, उसमें थोड़ा सा वर्ड में परिवर्तन किया गया, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। उत्पाद क्या हो गया, विशेष्य है, और उत्पाद में थोड़ा सा परिवर्तन करके उसको उत्पाती बता दिया गया, तो वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। उत्पाद क्या हो गया, विशेष्य हो गया। उन्नति, उन्नति क्या हो गया, ये विशेष्य है, और उन्नति से हम बना दिए उन्नत, ठीक है, उन्नति हो, ठीक है, और उसी से बना दिए उन्नत, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। ये क्या हो गया, उन्नति आपका विशेष्य हो गया, ठीक है। अब जैसे उद्योग की बात कर लेते हैं, तो उद्योग क्या हो गया कि विशेष्य है, और औद्योगिक क्या हो गया, ये विशेषण का काम कर रहा है। ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो ऊंचाई क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और ऊंचा क्या हो गया, उसी से तोड़ के, अगर हम उसी को तोड़ के हम उस चीज़ को बना देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई आपका ऊंचाई क्या हो जाएगा, आपका विशेष्य हो जाएगा, और ऊंचा क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को ये विशेषण विशेष का जो भी आप लोगों को टेस्ट देना है, अपना मूल्यांकन करना है, तो आप मेरे चैनल पर से जोड़कर सब्सक्राइब कर आप डेली प्रत्येक 6 टॉपिक के आर के आप लोग अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस पहले समझिए, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिए। देखिए, पहले प्रैक्टिस करना अनुचित है, ठीक है। पहले शुरुआत में ही आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोगों का अच्छा स्कोर हो सके। तो जितने लोग भी इस वीडियो से जुड़े हैं, तो आप प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।